उस रात वो लड़की घर पे अकेली थी। मम्मी पापा किसी काम से गए हुए थे। सोसाइटी में भी कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं थी। तभी शायद उन्होंने अपनी बेटी को घर पे अकेला छोड़ दिया था। वैसे भी जब बच्चे कुछ बड़े हो जाएं तो उन्हें प्राइवेसी चाहिए होती है। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी वो। रात 10:30 बजे के आसपास उसे बोरियत फील होने लगी। उसने अपने लैपटॉप में द नन हॉरर मूवी चलाई और हेडफोन लगा के बैठ गई। एक बड़ा क्रीपी सा सीन चल रहा था कोई, और वो झट से हेडफोन हटा के लैपटॉप बंद कर देती है। लैपटॉप साइड में रखते ही लाइट भी चली जाती है। वो अकेली कमरे की खिड़की के पास खड़ी अपने फ़ोन में रील्स देख रही थी। कभी फ़ोन में देखती, कभी खिड़की से बाहर। कुछ कुत्तों के भौंकने की भी आवाज़ आ रही थी। लाइट कभी ज़्यादा देर के लिए जाती नहीं थी, पर उस दिन इंतज़ार करते करते 11:30 बजने को थे। वो किचन में गई, अपने लिए एक कप कॉफ़ी बनाई और कभी अंदर कभी बाहर, बस ऐसे ही टाइम पास कर रही थी। उसने सोचा कि अपने कॉलेज के ग्रुप को एक बार फ़ोन लगाया जाए। सबसे पहले उसने फ़ोन किया आरव को। आरव कॉलेज टाइम से ही इस लड़की को बड़ा पसंद करता था। आरव को फ़ोन करके रिया ने कहा, आरव यार आज ना मम्मी पापा किसी काम से बाहर गए हैं, तुम लोग घर आ सकते हो, पार्टी करेंगे। आरव ने कहा मैं तो आ जाऊंगा, एक बार निधि और अमन से पूछ ले। इस लड़की का नाम था रिया। रिया ने कहा ठीक है मैं बात करती हूँ, तू तो आ जा। और रिया ने फ़ोन काट दिया। वो खिड़की के पास खड़ी होकर कॉफ़ी पी रही थी। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ लगातार आ रही थी और अचानक से बारिश भी शुरू हो गई। बादलों की गरज से वो अंधेरी रात और भी खौफनाक लग रही थी, पर रिया इतना डरती नहीं थी। इनफैक्ट इस कहानी में आगे जाके कुछ ऐसा होता है जो इन्हें करना नहीं चाहिए था, और मैं तो कहूँगा कि किसी को भी नहीं करना चाहिए। रिया ने अमन और निधि को फ़ोन करके कहा तुम लोग मेरे घर आ सकते हो, पार्टी करेंगे। अब बड़े घरों के बच्चे हम मिडिल क्लास वालों की तरह कहाँ होते हैं जो रात में कहीं आ जा नहीं सकते। अमन ने कहा कुछ लेके आना है। रिया ने कहा आरव को बोल दिया है, वो लेके आ जाएगा। तुम लोग घर आ सकते हो तो आ जाओ यार, ऐसा मौका रोज रोज नहीं मिलता। निधि ने भी कहा मैं अपने पापा से पूछ के बताती हूँ तुम्हें। एक एक कर तीनों को फ़ोन करने के बाद रिया फर्स्ट फ्लोर पर जाके हॉल में बैठ गई। एक बार को तो उसने फिर से लैपटॉप हाथ में उठाया कि मूवी कंटिन्यू करते हैं, और हाथ में लैपटॉप लिए वो फ़ोन देखने लगी। रात के 12 बजने को थे और लाइट भी अभी तक नहीं आई थी। हॉल में एक बड़ी सी घड़ी लगी हुई थी और 12 बजते ही उसमें एक घंटा बजा, जैसे कुछ घड़ियों में ये फीचर दिया होता है। और तभी नीचे से दरवाज़ा बजाने की आवाज़ आई। वो जल्दी से लैपटॉप को साइड में रखती है और नीचे की तरफ जाने लगी। तभी अचानक लाइट भी आ जाती है। उसने दरवाज़ा खोला और उसके दोनों दोस्त आरव और अमन भीगते हुए हाथ में बैग लिए अंदर आए। रिया ने कहा निधि कहाँ है? अमन ने कहा कि आती ही होगी, मैंने फ़ोन किया था, उसने फ़ोन नहीं उठाया। रिया ने कहा अच्छा तो ये बताओ पार्टी का सामान लेके आए हो ना? आरव ने बैग खोल के दिखाया जिसमें कुछ बियर की बोतलें, शराब ये सब था, और खाने का सामान अमन ने अपने बैग में दिखाया। 12 तो बज ही चुके थे और बाहर मौसम भी बारिश का था। इन्होंने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बोतलें खोली और बैठ के मज़े से पीने लगे। आरव जो था वो स्मोकिंग भी किया करता था। खाते पीते कुछ घंटे गुजर जाते हैं। रात के 2:30 बजने को थे और निधि का कोई अता पता नहीं। रिया अपना फ़ोन निकाल के उसे कॉल लगाती है पर उसका नंबर नहीं लग रहा था। शायद बाहर बारिश की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही थी। जब ये तीनों नशे में थे तो अमन ने पूछा कि अब क्या करें? आरव ने पहले तो रिया को एक नज़र देखा और मुस्कुराते हुए कहा मेरे पास एक आइडिया है, कहो तो बताऊं? रिया और अमन ने कहा बताना तो इतना फॉर्मल क्यों हो रहा है? आरव ने कहा देखो बाहर मौसम कितना सही है। अमन यार तू यहाँ नहीं होता ना तो मैं रिया को वो ज़रूर बोलता, पर मेरे पास उससे भी सॉलिड आइडिया है। देखो हम यहाँ हॉल में बैठे हैं, अंधेरा हो रहा है, रात के 3 बजने को है, क्यों ना हम कुछ आत्माओं को बुलाएं? और ये कहते ही कुत्ते और ज़ोर से भौंकने लगे। आरव की ये बात सुनते ही रिया और अमन के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। अमन ने कहा भाई मैं नहीं करने वाला ये सब। आरव कहता अबे तू इतना डरता क्यों है, हम है ना, चलना यार करते हैं।
रिया ने भी कहा, अमन यार करके देखते हैं ना, देखें तो कौन आता है। अमन कहता, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग। उसके हाथ में बियर की बोतल थी। उसने 2 घूंट मारे और मुंह पोंछते हुए कहा, देखो मैं डरता वरता नहीं हूं, पर यह गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आरव और रिया ने काफी जिद की कि करके देखते हैं ना। अमन ने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 3 बजने को थे। उसने कहा, देखो मैं थोड़ी देर बैठूंगा बस तुम लोगों के साथ, पर हम ये सब करेंगे कैसे। आरव ने कहा, मैं उसका भी जुगाड़ करके लाया हूँ। मानो उसने पूरी प्लानिंग की हुई थी। उसने बैग में से कुछ मोमबत्तियां निकाली, रिया को अपने लेफ्ट साइड में बिठाया और अमन को अपने सामने। 2 मोमबत्तियां रिया के लेफ्ट और राइट में, 2 मोमबत्तियां अमन के लेफ्ट और राइट में, फिर 2 मोमबत्तियां अपने सामने रखी। तीनों थोड़े डिस्टेंस पर बैठे थे, बीच में जगह खाली थी। वहाँ भी 7 मोमबत्तियां लगाई और चौकड़ी मार के अपने साथ में बियर लेके बीच में राइट हैंड की पहली उंगली रखी तीनों ने। और आरव ने तब कुछ बोलने को कहा। तीनों ने आंखें बंद की और जैसा आरव ने कहा वो वैसा कहने लगे। ये तीनों इस काम में इतने खो चुके थे कि आधे घंटे तक ना तो आंख खोली ना हिले अपनी जगह से। आधे घंटे बाद एक जोर की आवाज आई और तब इनका ध्यान टूटा। इस एकदम से आई आवाज से कांप गए थे ये लोग। दरवाजे पर कोई था और जब ये लोग ध्यान में थे तब फिर से लाइट चली गई थी और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। तीनों ने एक दूसरे को देखते हुए कहा कि कौन हो सकता है इस वक्त। वो आवाज 2-3 बार और आती है। रिया दोनों को कहती है कि यार मुझे तो सच बताऊं बहुत डर लग रहा है। अमन कहता है, मैं तो करने ही नहीं वाला था ये सब, और तुम लोगों ने उस आत्मा को बुला भी लिया। तीनों में से कोई भी उस दरवाजे की तरफ जाने को तैयार नहीं था। आरव अमन को कहता है, अबे इतनी बॉडी क्यों बनाई है तूने अगर इतना डर लगता है तो। रिया ने भी अमन को थोड़ा पुश किया कि अमन तुम जाके देखो ना। अमन ने अपने हाथ में पकड़ी बियर की बोतल पूरी खत्म की और नीचे जाने लगा। लाइट जाने की वजह से अंधेरा काफी था। जब अमन नीचे जा रहा था उस टाइम फिर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। जब अमन नीचे गया तो आरव ने रिया को कहा, देख रिया, अमन भी नहीं है और तू भी जानती है कि मेरे दिल में तेरे लिए क्या है। रिया आरव की तरफ घूर के देखती है पर कुछ कहती नहीं। आरव एक पल के लिए डर जाता है कि यार मैं तो बस मजाक कर रहा था। वो डरते हुए अमन को आवाज देता है। रिया भी आरव से नजर हटाते हुए अमन को आवाज देती है। तकरीबन 5 मिनट तक कोई नहीं आता। रिया आरव को कहती है कि जाके देख के आ यार, अंधेरा कितना हो रहा है। आरव कहता है, मैं नहीं जा रहा इतने अंधेरे में, मुझे डर लगता है। तभी सीढ़ियों से ऊपर किसी के चढ़ने की आवाज आती है। वो अमन था। अमन ऊपर आके दीवार के सहारे से खड़ा हो जाता है और कहता है, देखो तुमसे मिलने एक भूतनी आई है। वो निधि थी जो आरव और रिया को देखते ही कहती है, यार मैं कब से बारिश में बाहर खड़ी थी, तुम लोगों के फोन भी नहीं लग रहे, ना घर की बेल बज रही थी। रिया ने निधि को एक टॉवल ला के दिया और कहा कि तू फ्रेश होके आजा, फिर बात करते हैं। निधि वॉशरूम में चली गई और ये तीनों फिर से बैठ गए। आरव कहता कि देखो मैंने पहले ही कहा था, सच्चे मन से बुलाना तो कोई आएगा, और निधि आ गई। ये बात उसने मजाक में कही थी। रिया ने भी कहा कि हाँ, कोई भूत वूत तो नहीं आता ना, ये जो दिखाते हैं सब बकवास है। अमन ने कहा, यार बकवास तो नहीं है, अगर हम बुलाते हैं तो वो ज़रूर आते हैं। इतने में फ्रेश होके निधि भी आ गई। उसे भी अपने साथ बिठा लिया और निधि ने भी कहा कि अगर हम उन्हें बुलाते हैं तो वो ज़रूर आते हैं। 3:30 बजे का वक्त हो रहा था और अब ये चारों फिर से कोशिश करते हैं बुलाने की। 5 मिनट बाद रिया ने अपनी आंखें खोली और हंसते हुए बोली कि देखा, इस बार भी कोई नहीं आया ना। आरव ने हंसते हुए निधि को देखा और कहा, मैडम जी क्या हुआ, कोई भी नहीं आया ना। निधि बिना पल के झपकाए सामने रिया को देख हल्का सा मुस्कुराई। वो उठ के कहती है, ओके गाइज, मैं 1 मिनट में वॉशरूम से होके आई। रिया कहती कि क्या हुआ तांत्रिक जी, इतनी जल्दी वॉशरूम, और वो वॉशरूम चली गई। आरव बियर पीते हुए रिया को कहता है, बड़ी स्टाइल मार रही थी कि दिल से बुलाओ तो वो आते हैं। अमन चुप था और इन दोनों की तरफ देख रहा था। आरव कहता है, अबे तुझे बोला था ना कि कोई नहीं आएगा।
रिया अमन को छेड़ते हुए कहती, क्या हुआ बेबी, इतनी जल्दी थक गए? कोई नहीं आया ना? वो कहता, अब तुम भी मेरे मजे लोगी रिया। आरव कहता, कोई नहीं आने वाला, ये सब बकवास बंद करो। इतने में आरव का फोन बजता है। कोई नंबर फ्लैश हो रहा था उस पे। उसने फोन उठाया और उसे पसीने आने लगे। वो कभी वॉशरूम की तरफ देखता, कभी इनकी तरफ। रिया कहती, क्या हुआ आरव, कौन है? आरव के तो पसीने छूट गए थे। रिया ने अमन को कहा, तू देख तो सही कौन है, बोलो ना यार कौन था कॉल पे। अमन ने मोबाइल स्पीकर पे डाल दिया। दूसरी तरफ निधि थी। कहती कि आरव को क्या हुआ यार, वो कुछ बोल ही नहीं रहा था और तुम लोगों के फ़ोन भी नहीं लग रहे। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। वेल सॉरी यार, मैं नहीं आ पाऊंगी, बारिश भी कितनी तेज़ हो रही है और मम्मी पापा ने भी मना कर दिया। तुम लोगों के फ़ोन भी नहीं लग रहे थे तो मम्मी के दूसरे वाले नंबर से कॉल कर रही हूँ। तुम लोग इंजॉय करो, कल इवनिंग में कैफ़े पर मिलते हैं। निधि ने बाय कहते हुए फ़ोन काट दिया। इन तीनों के हाथ पैर फूल गए, बैठे बैठे कांपने लगे और तब वॉशरूम से आवाज आई और तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है। सामने वो औरत खड़ी थी जो इन्हें लगा कि निधि थी, पर वो कोई और थे और वो धीरे धीरे इनकी तरफ आगे बढ़ रही थी। इस औरत ने जाके रिया को हाथ लगाया। और फिर एक चीख के साथ सब कुछ शांत।